साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा मित्रों के लिए आज का दिन खास दिन है, इसे ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो फैसले शिक्षा मित्रों के हित में। अब हित में क्या ही कहा जाए, हित में कहने के बाद भी ऐसे लगता है कि ताना मारा जा रहा है। मानदेय 18,000 पर मुहर लग गई कैबिनेट की और नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आ गया है। ये दो विरोधाभास की स्थितियां पैदा हो गई हैं शिक्षा मित्रों के लिए। क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है, सेशन में आप सभी लोग बने रहिएगा, चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यह आपका हमारे लिए समर्थन होगा। दो दिशाओं से शिक्षा मित्रों को राहत की बात की जा रही है, या फिर ये कह लें कि दो दिशाओं में उलझन की बात की जा रही है। पहला तो कैबिनेट का फैसला आया कि मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 18,000 करने की तैयारी हो गई। तैयारी क्या, ये एकदम फाइनल हो गया। हाईकोर्ट का आदेश आया है, नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के वेतन पर 2 माह में फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी ये हाईकोर्ट का मामला है, सरकार आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़िएगा, समझिएगा बात को। यहां पर आप देख सकते हैं, अखबारों के माध्यम से खबर है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 करने के प्रस्ताव पर आज लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत 1,43,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने से संबंधित है। इनका मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाएगा। 17 के बाद अब इनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। अब आगे कहानी समझिएगा। मानदेय पहले 10,000 था, अब इसे 18,000 रुपए करने की बात की जा रही है। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय लागू हो जाएगा। पृष्ठभूमि होगी 17 के बाद अब मानदेय पहली बार बढ़ने जा रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि बढ़ गया। यहां पर लोक भवन में मंगलवार को 10:30 बजे करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान की थी। अब बात करें अन्य अहम प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष जो होंगे, इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टेबलेट वितरण के लिए भी प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिड यानी अभिलेख को स्वीकृति मिलेगी। सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को द्वितीय चरण में विकसित कराने का अप्रूवल। दूसरी बात करें, शिक्षा मित्रों के ही खबर से संबंधित है। दूसरी बात है, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर अब 2 माह में ले फैसला, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। क्या खबर है, अदालत ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के वेतन मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 2 माह में जो है आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचियों को 3 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया की निगत फिरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए किया। याची का कहना था कि वह लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत है। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि जग्गू बनाम भारत संघ केस व श्रीपाल व अन्य केस 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार उसे नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य केस में यही मुद्दा था जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा निर्णय लें। या एक स्पेशल याचिकाकर्ता के सुनवाई पर बात कहे हैं। अब आगे समझिएगा कहानी। हाई कोर्ट का निर्देश क्या है कि किसे निर्देश दिया? अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? अगर हम एक की पॉइंट पर जाएं तो शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के वेतन मान मामले पर 2 माह में सरकार आदेश पारित करने का निर्देश याचियों के लिए है। याचियों को 3 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने के लिए कहा गया है। कुछ लोग लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे कि हमारे पास योग्यता भी है और हम लंबे समय से सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए हमें लाभ मिलना चाहिए। हमें सहायक अध्यापक के बराबर कार्य का बराबर वेतन की बात है। उसी पर यह फैसला आया हुआ है। एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए इसको। निर्देश किसे दिया गया है? अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। क्या निर्देश है कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के वेतनमान मामले में 2 माह में सरकार आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। सकारण आदेश और याचियों के लिए है। ये याचियों को 3 दिन में मतलब 3 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने के लिए कहा गया है। याचिका और न्यायालय की विवरण की बात कर लें तो न्यायालय ये कौन सा है? तो ये न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज यानी कि, और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान जी हैं। देवरिया की निगत फिरदौस लंबे समय से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। निर्णय आया, याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया गया।
याची ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। प्रमुख केस था जग्गू बनाम भारत संघ केस, श्रीपाल व अन्य केस में 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार उसे नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए, ये निर्देश दिया गया है। चलिए तेज बहादुर मौर्य व अन्य 114 केस में बात करें तो इस केस में बिल्कुल यही मुद्दा था जिसमें कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे रखे हैं। अब अदालत ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को इसी फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। शिक्षा मित्रों के लिए आगे की समय सीमा की बात करें तो 3 हफ्ते में याचियों द्वारा प्रत्यावेदन जमा करना हाई कोर्ट का निर्देश है। बढ़ा हुआ 18,000 रुपए का मानदेय लागू सरकार प्रस्ताव कर रही है, ये तो अलग है। और नियमितीकरण पर अपर मुख्य सचिव का सकारण आदेश हाई कोर्ट को देना है। तो कुल मिलाजुला करके ये याचिकाकर्ता पर फैसला है, ये मुख्य याचियों के लिए फैसला है। तो आज के संपूर्ण सारांश की बात अगर हम कर दें तो सरकार द्वारा 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 18,000 बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और अन्य कैबिनेट प्रस्ताव में निःशुल्क टेबलेट और पीपीपी बस स्टेशन शामिल हैं। और दूसरा जो खबर हम लोगों ने कवरअप किया उसमें हाई कोर्ट में 2 माह में नियमितीकरण व सहायक अध्यापक के वेतन पर फैसला लेने का सख्त निर्देश दे दिया है। यह मुख्य तौर पर किनके लिए है? जो लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे उन याचियों के लिए यह मामला है। अब देखने वाली बात है कि समय के साथ इसमें क्या प्रगति दिखाई पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस सेशन में इंफॉर्मेशन बस इतनी है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। साथियों, हमारा ये चैनल है जिस पर हम शैक्षिक लगातार आप सभी को जानकारियां देते रहते हैं। जो कुछ भी शिक्षा जगत में हो रहा है, वैकेंसी को लेकर के या अन्य घटनाक्रम को लेकर के, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को पसंद भी करेंगे, प्यार देंगे, अपनी तरफ से समर्थन भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।